आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत की डेथ मिस्ट्री का सच जानने में जुटी सीबीआई आज लगातार चौथे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। रिया थोड़ी देर पहले अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। पिछले 3 दिन में रिया से करीब 26 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। आज रिया के पूरे झूठ का पर्दाफाश होगा, क्योंकि आज सीबीआई सुशांत की बहनों मीतू और प्रियंका के बयान को दर्ज करेगी। इसके अलावा आज सुशांत के जीजा सिद्धार्थ का बयान भी दर्ज किया जाएगा। और एक तरफ रिया पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, तो दूसरी तरफ रिया के ड्रग्स नेटवर्क की ईडी जांच कर रही है। ईडी आज ड्रग्स सप्लाई करने वाले आरोपी गौरव वारियर से पूछताछ कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भारत चीन से जुड़ी हुई। भारत और चीन एक बार फिर से पैंगोंग लेक इलाके में ये झड़प की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये लग रहा था कि चीन शायद अब सुधर गया है, वो पीछे लौट रहा है, लेकिन पैंगोंग लेक इलाके में एक बार फिर से भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद का। मनीष, अभी तक हालात सुधरे नहीं है? देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि 29 और 30 तारीख को एक बार फिर से चाइनीज पीएलए ने भारतीय सेना के साथ झड़प की और इस क्लैश के अंदर जो पैंगोंगसो का फिंगर 4 और फिंगर 5 एरिया है, दरअसल इस एरिया को डोमिनेट करने की पूरी कोशिश की। और इसको देखते हुए भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए का जो ये एक बार फिर से स्टेटस को चेंज करने का प्रयास था, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। हम आपको ये भी बता दें, अभी की बड़ी खबर है इसी बात को लेकर, कल रक्षा मंत्रालय में 2.5 घंटे तक रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, एमईए और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उसके बाद आज औपचारिक तौर पर भारतीय सेना की तरफ से यह कहा गया कि चीन ने एक बार फिर से प्रयास किया कि वो पैंगोंगसो के फिंगर 4 और फिंगर 5 के इलाके में पूरे स्टेटस को चेंज कर दे। दरअसल इसको देखते हुए रणनीतिक तौर पर यह बहुत जरूरी है कि भारतीय सेना ने क्विक एक्शन दिया। इंडियन आर्मी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो सोर्सेज हैं हमारे, और साथ में ऑफिशियल लेवल पे ये कहा गया कि ऑपरेशनल जो डिटेल है वो हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि एक बार फिर से चाइनीज पीएलए ने घुसपैठ। इससे पहले मनीष, कई मर्तबा हमने पैंगोंगसो लेक के बारे में और वहां के फिंगर इलाकों के बारे में चर्चा की है, और जो दोनों ही देशों की आपसी समझ थी उसके मुताबिक चीन का दायरा फिंगर 8 तक है और भारत का दायरा फिंगर 4 तक है। और ये 4 और 5 तक, यानी हम ये समझे कि चीन के सैनिक कभी पीछे हटे ही नहीं थे। फिंगर 4 और फिंगर 5 पर वो लगातार बने हुए थे। मीनाक्षी, एक बात आप बिल्कुल साधारण तरीके से समझिए कि जो पैंगोंगसो पूरी लेक है, दरअसल यहां पर भारतीय सेना फिंगर 4 पे रहती थी और फिंगर 8 तक जाकर पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइनीज पीएलए फिंगर 8 की पोजीशन पे थे। लेकिन जब ये 5 मई 2020 को ये स्टेटस को चेंज किया चाइनीज पीएलए ने, तो फिंगर 5 की पोजीशन पे आकर फिंगर 5 के ऊपर जाके चांग चेनमो का स्पर है, वहां पर ये लोकेट हो गए। हालांकि जो डिप्लोमेटिक और साथ में मिलिट्री मैकेनिज्म था, कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुई, उसके बाद ये फिंगर 5 की पोजीशन पे जाके स्टैटिक हुए। लेकिन एक बार फिर से 29 और 30 तारीख को चाइनीज पीएलए ने, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि चाइनीज पीएलए ने फिर से सदर्न बैंक में स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की, और इसीलिए चाइनीज पीएलए ने अपने जो जवानों की संख्या, ये कोशिश नहीं है मनीष, ये चीन कर रहा है, वो स्टेटस को चेंज कर रहा है, क्योंकि जहां उसे फिंगर 8 तक रहना चाहिए, अगर वो 5 तक पर भी बना हुआ है और 4 पर ये झड़प हो रही है फिंगर 4 पर, तो चीन ये स्टेटस को चेंज कर रहा है और इसलिए भारतीय सैनिक कॉम्बैक्ट कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हम लेंगे आगे भी।